अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 साला बिलाल को उसके साथी ने मशवरा दिया कि वह अपने जॉगर्स उतार ले, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता है कि जहादी इस स्टाइल के जूते इस्तेमाल करते हैं। बिलाल उर्फ सईद ने अपने साथी की बात मान ली और सैंडल पहन लिए, जिसके बाद वो अपने मिशन पर रवाना हो गए। ताहम बाद में होने वाली तफ्तीश के दौरान बिलाल के जिस्म के अज़ा का इन जॉगर्स से मिलने वाले नमूनों का मुवाज़ना किया गया तो साबित हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो पर खुदकश हमला करने वाला 15 साला बिलाल ही था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो खुद साख्ता जिला वतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस लौटी थीं। इस मौका पर उनके इस्तकबालिया जुलूस पर कराची में हमला किया गया था और उसके बाद 27 दिसंबर को रावलपिंडी में लियाकत बाग में जलसे के बाद उन पर हमला हुआ, जिसमें बेनज़ीर समेत 24 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। उनकी हलाकत की तहकीकात GIT, स्कॉटलैंड यार्ड और अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन ने की थी। लियाकत बाग में जलसा खत्म हो चुका था। बेनज़ीर भुट्टो जलसागाह से निकलने के लिए बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में सवार हुई, जो दुबई में खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी। इसी दौरान लोगों ने जियो भुट्टो के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए। कारकुनों की मोहब्बत और नारों का जवाब देने के लिए बेनज़ीर की गाड़ी की छत का हंगामी रास्ता खोला गया, जहां से सर निकालकर उन्होंने नारों का जवाब देना शुरू किया। स्कॉटलैंड यार्ड ने वाक़े के दिन की मुतअद्दिद वीडियोस का मुशाहिदा किया था और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन गाड़ी पर चढ़ गया और बेनज़ीर भुट्टो को छूने की कोशिश की, जिसको मुहाफिजों ने जबरदस्ती उतारा। इस मुख्तसर हलचल के बाद स्याह बालों वाला एक शख्स, जिसने धूप में लगाने वाला चश्मा लगा रखा था, गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और बेनज़ीर की लैंड क्रूजर के करीब आ गया। चंद ही लम्हों में उसने दोबारा अपनी जगह तब्दील की और मजमा में उस तरफ चला गया जहां निस्बतन कम अफराद मौजूद थे। लैंड क्रूजर के अगले और पिछले दरवाजे के वस्त में पहुंचकर उसने स्याह रंग की गन निकाली और दाएं हाथ में थाम ली। तकरीबन 2 से 3 फुट के फासले पर उसने गन बुलंद की और बेनज़ीर का निशाना लेकर लगातार 3 फायर किए। हर गोली के बाद हमलावर ने गन का निशाना थोड़ा तब्दील किया। तीसरी गोली फायर किए जाने से कबल तक बेनज़ीर गाड़ी के ऊपर नजर आ रही थी। गोलियां दागने के बाद हमलावर ने नीचे जमीन की जानिब देखा, अपने बाजू पर बटन दबाया। उस वक्त नारंगी शोले के साथ धमाका हुआ और स्याह धुआं फैल गया। वहां एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनज़ीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे के रिम पर चिल्लाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। उनकी आंखों की पुतलियां एक जगह ठहरी थीं और टार्च की रोशनी से भी उनमें कोई हरकत नहीं थी। उनके सर से मुसलसल खून निकल रहा था और वहां से एक सफेद मादा निकल आया था। मौत के मुकम्मल शुहादत के बावजूद डॉक्टर सईदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर औरंगजेब खान भी उनकी मदद को पहुंचे। 1 मिनट के अंदर उनके गले में एक ट्यूब डाली गई। 5:50 पर अस्पताल के सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने वहां पहुंचकर चार्ज संभाल लिया। बेनज़ीर की नाक और कान से खून बह रहा था। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए। 6:16 पर बेनज़ीर को मुर्दा करार दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि जब बेनज़ीर अस्पताल पहुंची तो उनके जिस्म पर कोई दुपट्टा नहीं था। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर दुपट्टा कहाँ गया। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात के लिए बनाई गई ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक खुद का हमलावर का सर धमाके की जगह से 25 फुट के फासले पर मिला, जो पार्क में दाखिली रास्ते के करीब फुटपाथ के करीब पड़ा हुआ था, जबकि एक मेहंदी लगा हाथ उसके सर के करीब से मिला और दूसरा मेहंदी लगा बायां हाथ एक करीबी घर के सामने से मिला। पुलिस के एक हाजिर सर्विस सीनियर अफसर के मुताबिक ये रवायत खैबर पख्तूनख्वा में देखी गई है। इन हमलावरों का ख्याल होता है कि चूंकि हूरों से मिलने जा रहे हैं, इसलिए साफ सुथरे होकर और दूल्हा बनकर जाएं। पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और उसके रुझानात पर तहकीक करने वाले मुहक्किक आमिर राना का कहना है कि ईरान में शश तहरीक के बानी हसन बिन सब्बाह के जो फदायीन नौजवान थे, उनमें भी ये रिवायत पाई जाती थी। स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के मरकज के करीब से 2 टांगें भी मिली, जिनके पांव में ब्राउन रंग के सर्विस सैंडल और इसी रंग के जुराबें मौजूद थीं।